दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर, जो MGSU के नाम से जानी जाती है, वहाँ BS सेकंड सेमेस्टर जिसका हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है। तो इससे पहले आपको उसका पिछला पेपर जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि किस प्रकार के किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं यह आपको पता होना चाहिए। तो आज हम जून 2025 में आयोजित हुआ था सेकंड सेमेस्टर का पिछला पेपर, तो उसका पेपर हल करने वाले हैं। पूरा पेपर सहित हल करेंगे और उत्तर देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न बने थे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको यहाँ पर हर यूनिट की वीडियो मिलेगी, हर साहित्य मतलब कि हर एग्ज़ाम हर सब्जेक्ट की जानकारी मिलेगी और उनकी क्लासें मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप पेपर देख सकते हो किस प्रकार पूछे जाते हैं प्रश्न। मैक्सिमम 60 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। समस्त 10 प्रश्नों के उत्तर 50 सीमा में देने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 2 शब्दों में होता है। इस प्रकार दो जो स अ ब स 3 खंड दिए जाते हैं। खंड अ में इस प्रकार के प्रश्न दिए, जैसे कि 10 पॉइंट दिए हुए हैं एक प्रश्न में, तो आपको 2-2 नंबर लेके एक एक लाइन में प्रश्न करना होता है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न पेपर देखा लेता हूँ। जैसे कि ये पेपर देख सकते हो आप, ये 2025 का पेपर है, जून। सबसे पहले आप पेपर देख लो किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। अब शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। जैसे कि प्रश्न नंबर है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। तो मतलब कि यहाँ ये प्रश्न देख सकते हो, मैंने इधर से ही लिया है, कहीं और से नहीं उठाया। पूरा पेपर सॉल्व यहीं से लिए है, प्रश्न भी और उत्तर भी। तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है, इस प्रकार मैं बार बार ऊपर नहीं दिखाऊंगा, आपको एक साथ देख लेना है। तो चलो शुरू करते हैं। खंड नंबर अ का पहला प्रश्न, जिसको पॉइंट में दिए हुए मतलब कि मैंने प्रश्न लिख दिया है। तो शुरू होता है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है। जो आचार्य शुक्ल जी थे इसका उत्तर हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक मानी है। उन्होंने इसे हिंदी साहित्य के पूर्व मध्य काल का प्रमुख भाग माना है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रश्न नंबर 2, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग से माना गया है। तो उत्तर हो जाएगा, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के दक्षिण भाग को माना गया है। दक्षिण भारत के आलवर और नैनार संतों ने भक्ति भावना को विकसित किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में भी व्यापक हुई। मतलब कि सबसे पहले जो दक्षिण भारत है वहाँ पर भक्ति आंदोलन चले थे, जिसमें आलवार यानी भगवान विष्णु के भक्त होते और नैनार यानी भगवान शिव के भक्त होते। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अब प्रश्न नंबर 3, वैष्णव भक्ति के प्रमुख 4 आचार्यों के नामों ले कीजिए। तो इससे वैष्णव भक्ति के प्रमुख 4 आचार्य जी हैं, जैसे कि रामानुजाचार्य जो भगवान विष्णु के भक्त हो, निम्बारकाचार्य जी, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी जी। इस प्रकार 4 आचार्य के नाम पूछे थे, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। प्रश्न नंबर अ, खंड अ का 4 नंबर, कृष्ण भक्ति काल की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम लीलाओं और राधा कृष्ण के प्रेम का सुंदर चित्रण। 2 नंबर, वात्सल्य, माधुर्य और प्रेम भक्ति की भावनाओं की प्रधानता। इस प्रकार हो गया प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 5, राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा, राम कथा का प्राचीनतम ज्ञात इस व्यवस्थित स्रोत महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इसे राम कथा का मूल प्रमुख आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न नंबर 6, अष्टछाप के कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। जो अष्टछाप के कवि थे जो भगवान श्री नाथ जी की मंदिर में हुआ करते थे। तो उत्तर हो जाएगा, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, 5वां है नंददास, चतुर्भुज दास, गोस्वामी दास और चित स्वामी। ये हर बार रिपीट होता है प्रश्न है, तो आपको याद रखना है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। प्रश्न नंबर 7, राम भक्ति काव्य एवं कृष्ण भक्ति काव्य में प्रमुख साम्य एवं प्रमुख वैषम्य बताइए। तो उत्तर है, दोनों में भगवान के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और भक्ति की भावना समान है। राम भक्ति काव्य में मर्यादा, आदर्श और नीति और लोक मंगल को अधिक महत्व दिया गया है। मतलब भगवान श्री राम के बारे में बताया गया कि मर्यादा का पालन करते थे, आदर्शों का पालन करते थे, किस प्रकार अपनी नीतियों का पालन करते थे। इस प्रकार का राम भक्ति में मिलेगा। जबकि कृष्ण भक्ति में प्रेम, जो भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम के लिए जाने जाते हैं, माधुर्य, वात्सल्य, कृष्ण की लीलाओं को अधिक महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 8, ब्रह्म गीत सार में किस कवि के पदों का संकलन है। तो उत्तर हो जाएगा, ब्रह्म गीत सार में सूरदास के पदों का संकलन है, सूरदास जी द्वारा
लिखा गया है। इसमें मुख्यतः रूप से उद्धव और गोपियों के संवाद तथा कृष्ण के विरह की भावना का मार्मिक चित्रण है, मतलब कि भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का किस प्रकार बिछड़ना होता है, इस प्रकार का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 9, रसखान के आराध्य देव कौन है? तो उत्तर हो जाएगा रसखान के आराध्य देव है भगवान श्री कृष्ण जी। उन्होंने कृष्ण ब्रजभूमि गोपियों तथा कृष्ण की लीलाओं के प्रति अपनी गहरी प्रेम भक्ति व्यक्त की है। इस प्रकार रसखान के भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। प्रश्न नंबर खंड ब का प्रश्न नंबर 1 है, और जो उत्तर है जैसे कि ये प्रसंग दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खंड ब में ये प्रसंग दिया हुआ है, तो इस प्रसंग का हिंदी अनुवाद जैसे कि निम्नलिखित पद्यांशों को व्याख्या कीजिए प्रसंग सहित। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे और इसी का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न जो मतलब कि शॉर्ट में दिखा हुआ है, जैसे कहीं न जाई का कहीं पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो आपको सबसे पहले ऊपर पढ़ लेना है। अब प्रस्तुत पद्यांश से गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से लिया गया है। जो पद्यांश था वह विनय पत्रिका से लिया गया है। इनके रचयिता है तुलसीदास जी। इसमें कवि ने संसार की विचित्रता, उसका माइक प्रकृति और आत्मज्ञान की आवश्यकता को व्यक्त किया है। तो इस प्रकार आपको हिंदी व्याख्या पढ़नी है, जैसे कि आपको बता देता हूँ। प्रसंग है, तुलसीदास भगवान श्री कृष्ण और अर्थात केशव की अद्भुत सृष्टि को देखकर आश्चर्यचकित है। उन्हें संसार अत्यंत विचित्र और रहस्यमय दिखाई देता है। व्याख्या है, जैसे कि कवि कहते हैं कि हे केशव, आपकी इस अद्भुत सृष्टि का वर्णन करना संभव नहीं है। जो तुलसीदास जी कहते हैं, संसार की रचना इतनी विचित्र है कि इसे देखकर आश्चर्य होता है। कवि संसार की तुलना ऐसे चित्र से करते हैं जो बिना चित्रकार, बिना रंग और बिना किसी ठोस आधार के बनाया गया हो। संसार में अनेक प्रकार के सुख दुख दिखाई देते हैं। मनुष्य इस संसार की माया में फंसा हुआ है और उसकी वास्तविकता को समझ नहीं पाता। कवि मृग तृष्णा का उदाहरण देते हुए इस संसार की मायिकता बताते हैं। जैसे मृग तृष्णा में जल दिखाई देता है, मतलब कि जो गर्मी का समय होता है उस समय जल दिखाई देता है हमें सड़क पर, लेकिन वास्तव में वहाँ जल नहीं होता। आपने भी कभी देखा होगा। उसी प्रकार संसार के सुख भी क्षणिक और भ्रमपूर्ण है। कवि आगे कहते हैं कि संसार को कोई सत्य, कोई झूठ और कोई सत्य तथा झूठ दोनों मानता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को इन तीनों भ्रमों से ऊपर उठना चाहिए। जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस पद्यांश का हिंदी अनुवाद था। जैसे कि मुख्य भावार्थ है, इस पद्यांश का मुख्य संदेश यह है कि संसार की माया भ्रम में फंसने के बजाय मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। आत्मज्ञान के जीवन के वास्तविक सत्य को समझने की मार्ग है। अब प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें पद्यांश दिया हुआ है, जैसे कि क है, देखत रूप मदन मोहन को पियऊ निपट न बद के, वारिज बल्लो अलक देखी अति सुगंध रस अटके, देही कोटि देखे कर मुरली देखी पिए हरि लटके, मोरो प्रभु है रूप लुबन्नो कीर्तन नागर नटके। तो इस प्रकार यह पद्यांश दिया हो, इसको हिंदी अनुवाद में बदलना है। तो उस उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण भक्ति काव्य के प्रेम एवं माधुर्य भावना से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण के मनमोहक रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मुरली यानी भगवान श्री कृष्ण। प्रसंग, कवि श्री कृष्ण के सुंदर रूप को देखकर उनके आकर्षण से अभिभूत हो जाता है। कृष्ण के रूप और सौंदर्य का प्रभाव इतना अधिक है कि देखने वाला स्वयं को उनके प्रति समर्पित कर देता है। भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य सुंदर रूप के बारे में बताया गया है। व्याख्या, कवि श्री कृष्ण को मदन मोहन अर्थात कामदेव को भी मोहित करने वाला बताते हैं। उनके गुग्राले बाल और सुगंधित रूप अत्यंत आकर्षक है। उनके सुंदर शरीर और मनमोहक मुख को देखकर मनुष्य की दृष्टि वहीं ठहर जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण के रूप के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण का रूप इतना मोहक है कि वे सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उनके रूप में प्रेम, माधुर्य और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। कवि श्री कृष्ण को गिरधर, नागर और नटवर के रूप में स्मरण करते हैं। उनके प्रति अपनी गहरी भक्ति और प्रेम प्रकट करता है। इस प्रकार इस व्याख्या को पूर्ण हुआ। अब भावार्थ है, जैसे कि श्री कृष्ण का रूप अत्यंत मनोहर आकर्षक है। उनके दर्शन से भक्त के मन में प्रेम और भक्ति की भावना उत्पन्न होती है। अब प्रश्न नंबर इसी का अथवा में है, जो ख में दिया हुआ है। या तो आपको ऊपर वाला करना होता है या नीचे वाला। जैसे कि या लुटीरी अरु कामरिया पर राज तीहे पूरे को ताजी डारो, अहुए सिद्ध नवो नाथ को सुख नंद की गाय चराई बिसोरी,
रसखानी कहो इन ओखन को सो बड़ बन बागा तड़ाग निहारी, कोटिन के कल दोत नाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। उस संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि रसखान जी द्वारा लिखित है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे रसखान जी। कृष्ण भक्ति की भावना से संबंधित है। इसमें कवि ने ब्रजभूमि और श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम भावना व्यक्त की है। तो उत्तर प्रसंग है जैसे कि रसखान श्री कृष्ण के ब्रज में विचरण करने वाले सरल और ग्रामीण रूप पर मोहित है। वे श्री कृष्ण के ब्रज जीवन को अत्यंत प्रिय मानते हैं। मतलब कि आपको कहीं भी श्री कृष्ण के बारे में लिखा हुआ मिल जाए, जैसे कि ब्रज है, तो आपको श्री कृष्ण के बारे में लिख देना है। ऐसी कोई फिक्स लाइनें को बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जैसे कि कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर लटूरी अर्थात बालों की लटे और शरीर पर साधारण कामरिया अर्थात कंबल बहुत सुंदर लगते हैं। वे राजसी वैभव के अपेक्षा श्री कृष्ण के इसी सरल ग्रामीण रूप को अधिक पसंद करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण गांव में रहते थे। कवि कहते हैं कि यदि उन्हें सिद्धि प्राप्त हो जाए तो भी वे ब्रज में रहकर गाय चराना चाहेंगे। वे ब्रज की धूल, वन, बाग, तालाब और कदम के वृक्षों को अत्यंत प्रिय मानते हैं। उनके लिए ब्रज की प्राकृतिक सुंदरता और कृष्ण से जुड़ा प्रत्येक स्थान अनमोल है। इससे कवि की कृष्ण के प्रति गहरी प्रेम और भक्ति और ब्रजभूमि की प्रति आगाध अनुराग प्रकट होता है। तो भावार्थ क्या है? रसखान के लिए संसार का ऐश्वर्य भी ब्रजभूमि और श्री कृष्ण के साधारण ग्रामीण जीवन के सामने तुच्छ है। वे हर जन्म में कृष्ण और ब्रज के निकट रहना चाहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे जो ब्रजभूमि में रहना चाहते थे। अब खंड ब का जो 4 नंबर पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचना कीजिए। तो उत्तर है राम भक्ति काव्य हिंदी भक्ति साहित्य की सगुण भक्ति धारा है। जो राम भक्ति है सगुण है, मतलब इसमें भगवान श्री राम की मूर्ति पूजा होती है। महत्वपूर्ण शाखा है। इसके प्रमुख आराध्य भगवान श्री राम है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे कि उत्तर पढ़ते हैं। 1 नंबर, राम को आदर्श पुत्र और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भक्ति और समर्पण की भावना को विशेष महत्व दिया गया है। 3 नंबर, लोक मंगल की भावना राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं है। पॉइंट नंबर 4, इसमें मर्यादा, नीति और धर्म, आदर्श जीवन मूल्यों का चित्रण मिलता है। राम के चरित्र में आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा के गुण दिखाई गए हैं। दास्य भाव की भक्ति को विशेष महत्व प्राप्त है। राम भक्ति काव्य में करुणा, वात्सल्य, वीर रस तथा शांत रस का सुंदर प्रयोग मिलता है। इसमें अवधि और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य के सबसे प्रमुख कवि है। आपको नाम याद होगा तुलसीदास जी का। राम भक्ति काव्य ने समाज में नैतिकता, सदाचार और आदर्श जीवन की भावना मजबूत की है। इस प्रकार आपको याद रखना है। अब आदर निष्कर्ष क्या निकला इसका मूल? तो राम भक्ति काव्य केवल धार्मिक भक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें आदर्श मानव जीवन, लोक कल्याण एवं नैतिक मूल्यों की स्थापना का उद्देश्य भी दिखाया गया। मतलब मनुष्य को भी इस तरह अपने आदर्शों का पालन करना चाहिए। जैसे कि पुष्टि मार्ग क्या है इसी अथवा में लिखा गया है। तो ये अथवा का प्रश्न है, आपको कोई भी एक पढ़ना होता है, तो मैंने दोनों को हल करा रहा हूँ। अथवा का भी हल कर लेते हैं। जैसे कि उत्तर है पुष्टि मार्ग क्या है, एक टिप्पणी लिखी है, आपको प्रश्न दिया हुआ है। तो पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्ति की एक प्रमुख शाखा है। इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग को शुद्धाद्वैतवाद के दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। मतलब कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति तथा कृपा को विशेष महत्व दिया गया है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है एक नाथ द्वारा में, आपको कोई आया हो तो नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर है जहाँ राजसमंद में स्थित है, राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर। वहाँ के बारे में पुष्टि मार्ग बताया गया जो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप में साक्षात प्रभु विराजते हैं। तो इसमें पुष्टि मार्ग में भक्त भगवान की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। इसमें सेवा भाव, प्रेम, समर्पण और वात्सल्य को भक्ति का आधार माना गया है। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की सेवा को विशेष महत्व दिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में पूजा होती है श्रीनाथ जी की। इस परंपरा में कृष्ण के नित्य सेवा, भोग, श्रृंगार और उत्सव आदि का विधान है। मतलब कि यहाँ अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है भगवान श्री कृष्ण का। तो इसके भक्त जैसे कि सूरदास, कुंभनदास, नंददास आदि कवियों ने पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्ति को समृद्ध दिया। इस प्रकार पुष्टि मार्ग ने हिंदी कृष्ण भक्ति साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब प्रश्न खंड स का प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। जैसे कि 5 नंबर प्रश्न है, मीरा के काव्य में विरह का मार्मिक वर्णन स्पष्ट कीजिए। उत्तर है मीराबाई के बारे में हर बार पूछा जाता है, आपको पूरा याद रखना है। तो उत्तर है मीरा के काव्य में विरह भावना क्या है? जैसे कि
मीरा के काव्य में विरह भावना अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी रूप में व्यक्त हुई है, मतलब हृदय को छू लेने वाली है। मीरा भगवान श्री कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है और उनके दर्शन के लिए सदैव व्याकुल रहती है। कृष्ण से वियोग की स्थिति में उनके मन में गहरी पीड़ा, बेचैनी और तड़प उत्पन्न होती है। भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी मीराबाई जी। तो विरह का स्वरूप, मीरा का विरह केवल सांसारिक प्रेम का विरह नहीं है, बल्कि यह आत्मा का और परमात्मा से मिलन आकांक्षा है। कृष्ण के बिना उन्हें संसार के सभी सुख व्यर्थ लगते हैं। वे अपने प्रियतम के दर्शन के लिए रात दिन प्रतीक्षा करती है। उनके पदों में आंसू, व्याकुलता, स्मरण और प्रतीक्षा और आत्मसमर्पण की भावनाएं दिखाई देती है। तो विरह की अभिव्यक्ति, मीरा की विरह की पीड़ा को अभी कभी अपने शरीर और मन की व्यथा के रूप में तथा कभी कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति के रूप में व्यक्त करती है। उनके विरह में प्रेम की गहराई और भक्ति की तीव्रता दोनों दिखाई देती है। आपको पता होगा कि मेरा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति थी, उनका उनका मतलब कि मन नहीं लगता था श्री कृष्ण के बिना। वह एक राजघराने से आते हुए भी मतलब कि जो साधु संतों का जीवन है वह व्यतीत करने लगी थी। निष्कर्ष, मीरा के काव्य का विरह प्रेम और भक्ति से जुड़ा हुआ है। इसी कारण उनका विरह वर्णन अत्यंत मार्मिक है, मतलब कि हमें भी पीड़ा दर्द देता है, भावपूर्ण और प्रभावशाली बन गया है। तो उत्तर सारांश क्या है? महत्व, मीरा के काव्य का केंद्र कृष्ण प्रेम का विरह है। उनके विरह वर्णन में पीड़ा, तड़प, व्याकुलता, प्रतीक्षा, स्मरण और आत्मसमर्पण की भावनाएं का अद्भुत समन्वय मिलता है। यही कारण है कि उनका विरह वर्णन हिंदी भक्ति साहित्य में अद्वितीय है और अमर है। आज भी मीराबाई का नाम अमर है। अब देख लेते हैं खंड स कई प्रश्न नंबर 5 अथवा में दिया हुआ है इस मीराबाई और रसकान जी के। तो रसकान का काव्य भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि काव्य है। आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो जो रसकान जी थे वह भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो इसका उत्तर देख लेते, जैसे कि रसकान का काव्य भारतीय संस्कृति, प्रेम, भक्ति और समन्वय की भावना का सुंदर प्रतिनिधित्व करता है। रसकान मुस्लिम होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। जो रसकान जी थे वह मुस्लिम संप्रदाय से थे, मुस्लिम धर्म के थे, फिर भी वह भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने काव्य में कृष्ण ब्रजभूमि और गोपियों, यमुना, ग्वाल बाल तथा कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। मतलब कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नदी के किनारे बैठकर गोपियों के साथ मतलब कि रासलीलाएं रचते थे। तो इस प्रकार आपको याद रखना है। जैसे कि धार्मिक समन्वय और सांस्कृतिक एकता, उनके काव्य में धार्मिक समन्वय और सांस्कृतिक एकता की भावना दिखाई देती है। उन्होंने जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर कृष्ण प्रेम को अपनाया। मतलब कि कोई जाति धर्म नहीं होता, केवल श्री कृष्ण का प्रेम है। उनके लिए ब्रजभूमि का महत्व इतना अधिक है कि वे संसार के ऐश्वर्य की अपेक्षा ब्रज की धूल और कृष्ण की लीलाओं को अधिक मूल्यवान मानते हैं। तो इस प्रकार अन्य भक्त थे श्री कृष्ण भगवान के रसकान जी, जो जात धर्म से तो मुस्लिम थे पर भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व, जैसे कि रसकान के काव्य में भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्व प्रेम, भक्ति, त्याग, समर्पण और प्रकृति प्रेम और लोक जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। उनकी भाषा सरल, सरस और प्रभावशाली ब्रज भाषा है। निष्कर्ष क्या है? रसकान का काव्य धार्मिक सौहार्द, प्रेम और सांस्कृतिक समन्वय का संदेश देता है। इसलिए उनका काव्य भारतीय संस्कृति की उदार और समन्वयकारी परंपरा का प्रतिनिधित्व माना जा सकता है। तो इसका अब प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं। विनय पत्रिका भक्तों के कंठों का हार है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इसका उत्तर है परिचय। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध भक्ति कृति है। मतलब कि आपको याद रखना है, प्रश्न 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। इसमें भगवान श्री राम के प्रति भक्ति की विनय, प्रार्थना, दीनता, आत्मसमर्पण और भक्ति को भावनाएं अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त हुई है। भाव प्रस्तुति कैसी थी? विनय पत्रिका में भक्त अपने मन की व्यथा भगवान के सामने प्रस्तुत करता है और उनसे कृपा की प्रार्थना करता है। इसमें संसार की नश्वरता, जीव की दुर्बलता, मोह माया और तथा भगवान की शरण में जाने की भावना सुंदर चित्रण मिलता है। तो 3 नंबर, भाषा और शैली कैसी है? उसकी भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है, जो सरल, मधुर और भावपूर्ण है। इसमें भक्ति के साथ साथ करुणा, दास्य भाव और समर्पण की प्रधानता है। पदों की गहनता के कारण इन्हें गाना और स्मरण करना सरल है। प्रश्न नंबर 4, मतलब पॉइंट नंबर 4, भक्तों के लिए महत्व। भक्तों के लिए विनय पत्रिका केवल साहित्यिक रचना नहीं है, बल्कि प्रार्थना भक्ति का माध्यम है। उसके पद भक्ति के हृदय को शांति और आध्यात्मिक आदरण प्रदान करते हैं।
आनंद प्रदान करते हैं। मतलब कि आपको विनय पत्रिका के जो दोहे मिलेंगे आपकी आत्मा को, हृदय को छू लेने वाले होते हैं। जैसे कि निष्कर्ष, अपनी सरल भाषा, मधुर पदावली, गहन भक्ति और भावपूर्ण प्रार्थनाओं के कारण विनय पत्रिका वास्तव में भक्तों के कंठों का हार है। किस प्रकार कंठों का हार थी हमने पढ़ा है, तो श्री राम के बारे में बताया गया, भक्ति ही जीवन है इनमें बताया गया है। प्रश्न नंबर 7, सूर का भ्रमर गीत विरह काव्य होने के साथ साथ सफल व्यंग्य काव्य भी है। सोदाहरण विवेचना कीजिए। जो सूर का भ्रमर गीत विरह का काव्य होने के साथ साथ सफल व्यंग्य काव्य है, तो उत्तर है सूरदास का भ्रमर गीत कृष्ण भक्ति साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें गोपियों के कृष्ण विरह का मार्मिक चित्रण हुआ है। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और गोपियों उनके वियोग में अत्यंत व्याकुल हो जाती है। उद्धव और जब गोपियों को ज्ञान और योग का उपदेश देते हैं तब गोपियां अपने प्रेम और भक्ति के आधार पर उनके विचारों का विरोध करती है। भ्रमर गीत में गोपियों के लिए विरह की पीड़ा के साथ साथ उद्धव के निर्गुण ज्ञान और योग साधना पर व्यंग्य भी मिलता है। गोपियां कहती है कि जिस पर मन को उन्होंने कृष्ण को दे दिया उसमें अब किसी अन्य साधना के लिए स्थान कहाँ है। गोपियां उद्धव के ज्ञान की तुलना अपने सहज प्रेम से करती है और उनके उपदेश को व्यवहारिक जीवन से दूर बताती है। उनके कथनों में वक्रता, हास्य, कटाक्ष और व्यंग्य दिखाई देता है। मगर जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो गोपियाँ अकेली रह गई थी। उनके उनके मतलब कि नहीं होने के कारण, कृष्ण के नहीं होने के कारण उनका मन विरह में डूब गया था। किस प्रकार व्यंग्य करती है, तो उदाहरण के रूप में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण का संदेश लेकर आए, लेकिन उनके लिए योग और ज्ञान की बातें निरर्थक है। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं कि कहते हैं कि चलेगा, कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब ऐसे कुछ कहते हैं। उनके लिए कृष्ण प्रेम ही सबसे बड़ा ज्ञान और साधना है। निष्कर्ष, भ्रमर गीत में गोपियों का कृष्ण विरह अत्यंत मार्मिक है और उद्भव के माध्यम से निर्गुण ज्ञान तथा योग मार्ग पर किया गया है। व्यंग्य इसे सफल व्यंग्य काव्य भी बनाता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण नहीं थे तो जो निर्गुण, जो बिना मूर्ति के पूजा करना, बिना मूर्ति के उनसे प्रेम करना, इस प्रकार का व्यंग्य किया गया है। तो आपको याद रखना है सूर का ब्रह्मर गीत के बारे में भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया है। तो आपकी किताब में सबसे ज़्यादा श्री कृष्ण के बारे में लिखा गया है और आपको परीक्षा में सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब प्रश्न नंबर 8, मीरा रचित पदों के काव्य सौंदर्य को सोदाहरण समीक्षा कीजिए। तो उत्तर है मीरा के पदों में भक्ति, प्रेम और विरह का अत्यंत सुंदर समन्वय मिलता है। उनके काव्य का केंद्र भगवान श्री कृष्ण है। वे कृष्ण को अपना प्रियतम और सर्वस्व मानती है। उनके पदों में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और पूर्ण आत्मसमर्पण दिखाई देता है। मीरा के पदों का प्रमुख काव्य सौंदर्य भावनात्मक है। उनके विरह वर्णन में प्रेम की गहराई, पीड़ा और तड़प अत्यंत मार्मिक रूप में व्यक्त हुई है। उनके पदों में दास्य, माधुर्य और प्रेम भक्ति का भाव मिलते हैं। मीरा की भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। उन्होंने मुख्यतः राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उनके पद गहरे हैं, इसलिए उनमें संगीतात्मकता और लयत्मकता विशेष रूप से दिखाई देती है। तो उनके काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सहज प्रयोग मिलता है। लोक भाषा और लोक गीतों की शैली के कारण उनके पद सीधे हृदय को प्रभावित करते हैं। तो उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मैं मीरा की अनन्य कृष्ण भक्ति और पूर्ण समर्पण का भावना स्पष्ट होती है। तो इसमें जो मीराबाई ने कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, निष्कर्ष क्या निकला? भावों की सच्चाई, भाषा की सरलता, संगीतात्मकता, विरह की मार्मिकता और अनन्य भक्ति मीरा के पदों की प्रमुख काव्य सौंदर्य है। इस प्रकार अब लास्ट प्रश्न आपके बचा है, प्रश्न नंबर 9। रसकान वस्तु रस की खान है। जो रसकान जी द्वारा लिखित है उसमें है वस्तु रस की खान है। तो इस कथन को विवेचना कीजिए। तो उत्तर है रसकान हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य के प्रसिद्ध कवि है। उनके काव्य में प्रेम, भक्ति, वात्सल्य, माधुर्य, श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य की विविध भावनाएं मिलती है। इसी कारण उन्हें रस की खान कहते हैं। तो रसकान जी को रस की खान क्यों कहते हैं? रसकान जी जो मुस्लिम संप्रदाय से, मुस्लिम धर्म के थे, फिर भी वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। रसकान ने श्री कृष्ण के बाल रूप, उनकी लीलाओं, गोपियों के प्रेम और ब्रजभूमि की सुंदरता का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है। आप देख सकते हो किस प्रकार चित्रण किया। उनके काव्य में कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव और अनन्य प्रेम भक्ति प्रमुख है। रसकान के काव्य में ब्रज की प्राकृतिक सुंदरता, जो ब्रज है, ब्रज क्षेत्र, वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी अत्यंत आकर्षक रूप में दिखाई देती है। यमुना के कदम के वृक्ष, जो कदम के वृक्ष होते हैं, यमुना नदी के किनारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वन, बाग, ग्वाल बाल और ब्रज की धूल उनके काव्य को जीवंत बना देती है। तो उनकी भाषा सरल, मधुर और सरल ब्रज भाषा है। उनके पदों में संगीतात्मकता,
चित्रात्मकता का सुंदर समन्वय मिलता है। उदाहरण के लिए वे कृष्ण के प्रति इतना गहरा प्रेम व्यक्त करते हैं कि ब्रज में गाय चराने का अवसर उन्हें राजसी वैभव में से भी अधिक प्रिय लगता है। मतलब कि उनका कहना है कि जिस प्रकार उन्हें यदि राजा भी बना दिया जाए और ब्रज में गाय चराने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले ब्रज में गाय चराने को चुनेंगे, क्योंकि वो उन्होंने माना है कि ब्रज में गाय चराना राज से भी सबसे ऊंचा है, मतलब कि राजा से भी ऊंचा है। तो प्रेम संघर्ष निष्कर्ष क्या निकला? प्रेम, भक्ति, श्रृंगार, वात्सल्य, प्रकृति और लोक जीवन के विविध रसों से भरपूर होने के कारण रसकान वास्तव में रस की कहान है। तो इस प्रकार आपका पूरा पेपर हल हो गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपको ये पूरी महत्वपूर्ण प्रश्न अगली वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद।